हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रकाश। आज हम बेटे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, एक तो हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेल लिपि क्या होती है, और एक हम पढ़ेंगे नेत्रदान के बारे में कि नेत्रदान क्या होता है और कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, क्या कंडीशंस होती है नेत्रदान की। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आपको पता है कि समाज में बेटे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देखने की क्षमता खो चुके हैं, यानी उनकी आंखों की रोशनी किसी कारण से चली गई है। उन्हें हम नेत्रहीन व्यक्ति भी कहते हैं। तो बेटे उनके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ किसी दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई हों, या किसी बीमारी के कारण उनकी देखने की क्षमता कम हो गई हो। तो लेकिन उनके अंदर क्या होता है, अन्य ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, दूसरी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। जैसे वो छू कर पता लगा सकते हैं कुछ भी चीज़, क्योंकि आंखों से तो देख नहीं सकते, तो हाथों से छूकर सुनकर, तो उनकी कान कान है, स्पर्श करने की क्षमता है, उनकी महसूस करने की क्षमता ये अधिक विकसित हो जाती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। तो ऐसी ही एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, जो नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने में मदद करती है। तो आप सोचोगे ये तो नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता, तो कैसे पढ़ते होंगे। तो देखो इनके लिए एक अलग से विधि होती है, उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, ब्रेल विधि। इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो इसकी जो इसमें व्यक्ति क्या करता है, स्पर्श करके, चीज़ों को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है, ये देखो ये चित्र, इस चित्र में देखो ये हाथों से स्पर्श कर रहा है और नीचे डॉट डॉट बने हुए हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी खोज, इस लिपि की खोज, इसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, लुई ब्रेल। आपको डायग्राम में इनका फोटो दिख रहा होगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम था लुई ब्रेल। एक वैज्ञानिक थे ये लुई ब्रेल नाम के। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, ब्रेल लिपि की। तो ये भी, लेकिन ये भी नेत्रहीन व्यक्ति ही थे। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, छूकर, हाथों से छूकर पहचानने का प्रयास करता है। और इसके लिए इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। इसमें भी इसकी अलग भाषा होती है। देखो इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न होते हैं अलग अलग। प्रत्येक प्रत्येक कोड के लिए एक अक्षर होता है। ठीक है, प्रत्येक कोड का एक अक्षर शब्द या एक व्याकरण के संकेत से दर्शाता है। तो ये भाषा जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो सीखते हैं और उसी के द्वारा वो पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रणाली में ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होती है प्रणाली, इनके पाठों को तैयार, इनकी किताबें होती हैं अलग अलग, इसको हाथों से या मशीनों से या आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों से भी प्रिंटेड करके इनकी बुक्स छापी जा रही हैं, जो कि नेत्रहीनों के लिए बहुत ही मदद करती हैं और ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है नेत्रदान। चलो अब हम नेत्रदान के बारे में देखते हैं, नेत्रदान क्या होता है। तो देखो आप, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है नेत्रदान। नेत्रदान महादान बताया गया है। नेत्रदान क्या होता है, आंखों को दान करना। तो देखो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपहार है। ठीक है? तो नेत्रदान व्यक्ति कौन कौन कर सकता है, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो सकता है वो, यानी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो ये दिख रखा है इधर। ठीक है, दूसरा किसी भी आयु का हो सकता है। आयु भी कोई मैटर नहीं करती, इसमें किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, किसी भी धर्म का, भाषा का, जाति का। और वो चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है।
इसके बाद है कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि नेत्रदान नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे इसमें। तो कुछ बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, जैसे एड्स बीमारी होती है, हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा और दिमाग की बीमारी होती है कुछ, ये मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर उनसे पीड़ित है व्यक्ति तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसके लिए बेटे क्या विधि होती है, जो दान करना चाहता है अपने नेत्र, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने जीवन काल के दौरान ही आंखें दान जो करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ प्रतिज्ञा लेनी होती है। यानी उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले ही नेत्र बैंक होते हैं, उसमें जाकर साइन करना पड़ता है कि मैं अपने नेत्र दान करना चाहता हूँ। तो मृत्यु के बाद उसके नेत्र निकाल लिए जाते हैं, वो आ जाते हैं और ले ली जाते हैं। अपनी इच्छा उसमें बतानी पड़ती है पहले। तो जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में, आंखों को बहुत ध्यान से उनको रखना पड़ता है। तो ये आपकी हो गई नेत्रदान के बारे में, नेत्रदान। और इसी से संबंधित ही आपके प्रश्न दिए गए हैं। देखो नीचे पहला प्रश्न है ये, ब्रेल लिपि क्या है। पहला प्रश्न हम देखेंगे, ये ब्रेल लिपि क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो हमने देखा था ब्रेल लिपि क्या है ना, किसने विकसित की थी, लुई ब्रेल नामक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकसित की थी ये। और ये विधि क्या होती है, इस विधि में स्पर्श द्वारा वस्तुओं को पहचानते हैं। और इसमें, इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न होते हैं या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। तो ऊपर से आप लिख सकते हो देखकर इसको। अगला प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो देखो पहला जो आपका दे रखा है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकती, तो ये क्या होगा, गलत होगा ये वाला, है ना, रॉन्ग होगा ये। क्यों होगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि कोई भी, से ऊपर लिखा हुआ किसी भी लिंग का या किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। सेकंड वाला देखो, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु से 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चश्मा चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है ना। टाइम तो बताया नहीं है कितने कितने घंटे के अंदर, मृत्यु के कितने घंटों के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी नॉर्मल व्यक्तियों की तरह ही नेत्रदान कर सकता है। तीसरा देखो, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, तो ये भी सही है। आपको बताया था मैंने, किसी भी भाषा का, धर्म का, जाति का हो सकता है, वो नेत्रदान कर सकता है। अब चौथा देखो, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे ग्रसित व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 देखो, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे व्यक्तियों की जो कि काम आ सके, नेत्रदान जो महादान है, ये पंजीकृत बैंक होती हैं और जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना चाहिए। तो ये बेटे आपकी वर्कशीट है, इसे आप पढ़िए ध्यान से और फिर इसको कंप्लीट करिए।